नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक विशेष पर्व के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे देवउठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। यह दिन हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और इसे पूरे भारत में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी वह दिन है जब भगवान विष्णु, जो 4 महीनों तक योग निद्रा में रहते हैं, पुनः जागृत होते हैं। भगवान के जागने के साथ ही सारे शुभ कार्यों की भी शुरुआत होती है। इस दिन के बाद विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन और कई अन्य मंगल कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, देवउठनी एकादशी का ये पावन पर्व अत्यधिक पवित्रता और मर्यादा का प्रतीक होता है। मान्यता है कि इस दिन यदि कुछ खास बातों का ध्यान न रखा जाए या कुछ कार्यों को करने में लापरवाही बरती जाए, तो इसका असर हमारे जीवन और पुण्य पर पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपके साथ उन 7 कार्यों के बारे में बात करेंगे जो देवउठनी एकादशी के दिन करने से बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन कार्यों के बारे में जिन्हें इस पवित्र दिन पर करने से हमें अवश्य बचना चाहिए, ताकि हम भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा प्राप्त कर सकें। 1. मांसाहार और नशे से दूर रहें। देवउठनी एकादशी के दिन मांसाहार करना और नशा करना दोनों ही अत्यंत अशुभ माने जाते हैं। इस दिन का महत्व है पवित्रता और धार्मिकता में वृद्धि का। मांसाहार और नशा करने से हमारी मनोवृत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा का आभास नहीं हो पाता। देवउठनी एकादशी का पर्व हमारे शरीर और मन को शुद्ध रखने की प्रेरणा देता है। अगर इस दिन हम मांसाहार का सेवन करते हैं, तो यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट पैदा कर सकता है। इसी तरह नशा करने से हमारी इंद्रियां स्थिर नहीं रहती और हम मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं। इस दिन ईश्वर की आराधना करते समय हमारे मन में शुद्धता और शांति होना आवश्यक है। इसलिए इस दिन सात्विक भोजन ही करें, जिसमें फल, दूध और अन्य पौष्टिक चीजें शामिल हों। इससे न केवल शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी बल्कि मन भी निर्मल रहेगा, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। 2. तुलसी का अपमान ना करें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह भी मनाया जाता है, जिसे तुलसी विवाह कहते हैं। यह दिन तुलसी माता की पूजा का दिन है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। तुलसी माता को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है और उन्हें भगवान विष्णु की परम भक्त के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे का सम्मान करना, उसे जल अर्पित करना और उसकी पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। जो भी इस दिन तुलसी माता का अपमान करता है या उनके पत्ते तोड़ता है, उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता। ध्यान दें कि इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ने से बचें और उनकी पूजा अर्चना में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। इससे आपका जीवन मंगलमय और सौभाग्यशाली बना रहेगा। 3. घर में सफाई रखें। देवउठनी एकादशी के दिन घर की सफाई का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों के घरों में प्रवेश करते हैं। यदि आपका घर स्वच्छ नहीं है, तो इसका असर आपकी पूजा और आशीर्वाद पर पड़ सकता है। भगवान विष्णु पवित्रता और शुभ्रता के प्रतीक माने जाते हैं और उनके स्वागत के लिए घर की सफाई करना अति आवश्यक है। घर के हर कोने में सफाई रखें, खासकर पूजा स्थान को साफ और पवित्र बनाएं। दिन की शुरुआत में ही स्नान करके घर की साफ सफाई कर लें। इस प्रकार भगवान के स्वागत के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करें, ताकि उनकी कृपा प्राप्त हो सके। 4. किसी का दिल न दुखाएं।
देवउठनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और प्रेम को समर्पित है। इस दिन किसी का दिल दुखाना या किसी के प्रति बुरा व्यवहार करना आपको नकारात्मकता की ओर ले जा सकता है। एकादशी पर यह माना जाता है कि हमें सबके साथ प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए। किसी के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग, अनादर और नकारात्मक विचार हमारे मन की शांति को भंग कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी का पर्व हमें सभी के प्रति करुणा और उदारता का भाव विकसित करने की प्रेरणा देता है। इसलिए इस दिन दूसरों को दुख पहुंचाने से बचें और सभी के साथ मधुरता से पेश आएं। 5. व्रत में ध्यान ना लगाना। देवउठनी एकादशी का व्रत केवल शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी किया जाना चाहिए। इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए यह आवश्यक होता है कि वे अपने मन को शांत रखें और ध्यान के माध्यम से भगवान का स्मरण करें। पूजा, ध्यान और भक्ति में अपना पूरा ध्यान लगाएं। एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि इसका महत्व यह है कि हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित करें और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को गहरा करें। इस दिन अपने दैनिक कार्यों के बीच में भी समय निकालें और ध्यान करें। इससे आपके व्रत का फल और भी अधिक मिलेगा और आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। 6. क्रोध और झूठ से दूर रहें। देवउठनी एकादशी के दिन क्रोध और झूठ से बचना चाहिए। क्रोध और झूठ दोनों ही हमारे मन और आत्मा के शत्रु माने जाते हैं। एकादशी का यह पवित्र दिन हमें शांति, सच्चाई और संयम सिखाने का संदेश देता है। क्रोध करने से हमारी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है और झूठ बोलने से हम अपनी आत्मा को दोषी बनाते हैं। इस दिन अपने मन और वचन को शुद्ध रखें और किसी भी प्रकार के असत्य से दूर रहें। अपने व्यवहार में सरलता और सच्चाई रखें, जिससे आपके व्रत और पूजा का फल भी बढ़ेगा। 7. बिना स्नान के पूजा ना करें। देवउठनी एकादशी के दिन स्नान करके ही पूजा करना चाहिए। इस दिन बिना स्नान के पूजा करना अशुद्ध माना जाता है और इसका कोई फल नहीं मिलता। यह दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने का दिन होता है और इसके लिए हमें पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। स्नान के बाद पूजा की शुरुआत करें और भगवान का स्मरण करें। स्नान से हमारे शरीर और मन में एक ताजगी आती है, जिससे हम पूजा में और भी बेहतर ढंग से ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें, ताकि आपकी पूजा सफल और सार्थक हो। तो दोस्तों, ये थे 7 कार्य जो आपको देवउठनी एकादशी के दिन करने से बचना चाहिए। देवउठनी एकादशी का यह पवित्र पर्व हमें पवित्रता और धार्मिकता का संदेश देता है। इसलिए इस दिन अपने जीवन में सकारात्मकता और श्रद्धा बनाए रखें, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली अन्य धार्मिक जानकारियां भी आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।